In this section, I will tell you the 6 steps to building your first website. So obviously, if you are using your building your first website, you are the beginner. Let's start. I will tell you the 6 steps. So first step, your website need a place to live. ऑब्वियसली अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तो हमें पहला देखना है कि हमारी वेबसाइट रिलायबल होनी चाहिए, मतलब यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए ऑब्वियसली, कि जो कि मतलब कोई भी कस्टमर या यूज़र उसको सर्च करे या फिर ब्राउज करे तो वो यूज़र फ्रेंडली, उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पहला हमें ये ध्यान में रखना है रिलायबिलिटी। सेकंड इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस ये कि आपको कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट, अगर आप जैसे वेबसाइट अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कस्टमर्स को ध्यान में रख के वेबसाइट बनानी है। सपोज आप एक लोकल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप जैसे कि आप पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आप सपोज साउथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी लोकल लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपका ग्लोबली बिजनेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यही है कि आपको कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट अपनी बनानी है। और अगर पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे किसी को पर्सनल वेबसाइट बनानी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो भी यूजर्स उसको विजिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। थर्ड वन इज अवॉइड शेयर्ड होस्टिंग। यही है शेयर्ड होस्टिंग का मतलब कि हमने एक ही सर्वर या एक ही होस्टिंग परचेज की है और हम उस पर बहुत सारी वेबसाइट रन कर रहे हैं। तो इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अगर मान लो आपने 3 या 4 वेबसाइट एक सर्वर पे होस्ट कर दी हैं, तो मतलब चारों वेबसाइट को, अगर चारों वेबसाइट के अगर अलग अलग यूज़र होंगे, वो अलग अलग एक ही टाइम पे शायद चारों को ब्राउज कर रहे होंगे, तो उनको ब्राउज करने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है लोडिंग टाइम इंक्रीज होता है। तो इसलिए हमें अगर वेबसाइट बनानी है तो हमें शेयर्ड होस्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड इज परफेक्ट नेम। तो जैसे ही वेबसाइट बनाते हैं तो आपका मतलब एक सबसे पहले जो ध्यान में आता है वो है नेम वेबसाइट का, कि मतलब एक अट्रैक्टिव नेम चूज करना कैसे। तो उसके लिए आप ब्रूट फोर्स मेथड होता है, उससे नेम चूज कर सकते हैं। और बहुत सारे नेम्स के टूल्स आते हैं जो कि आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, तो उनसे आप वेबसाइट के लिए नेम चूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पर्सनल वेबसाइट बनानी है तो आप अपने नाम से भी वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के नाम से वेबसाइट बना सकते हैं। तो वैसे ये 2 मेथड हैं जैसे कि आप वेबसाइट के नेम चूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज मेक बिल्डिंग एंड एडिटिंग योर वेबसाइट इजी विद अ CMS। CMS बेसिकली है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपने वेबसाइट बनाई तो आपका उसमें जो कंटेंट रखना है, कंटेंट मतलब कोई इमेज हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई लाइन हो गई, कोई पैराग्राफ हो गया, कोई हेडिंग हो गई, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो, मतलब उस पर कैसे अपलोड करेंगे। तो उसके लिए मतलब ये वर्डप्रेस है। आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाएंगे तो आपको सिंपली उसमें क्या है, आपको अगर कोडिंग नहीं आती है, HTML नहीं आती, CSS नहीं आती, जावास्क्रिप्ट नहीं आती, आप सीधा जो भी उसमें सेक्शंस वाइज डिवाइड रहता है। तो आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे तो आप सिंपली आप हेडर चूज कर सकते हैं, हेडर कैसा रखना है, आपको इमेजेस कहाँ डालनी है, आपको टेक्स्ट कहाँ रखना है, आपको वीडियो कहाँ डालना है, आपको फुटर कैसा रखना है। तो जो भी कंटेंट है आप उसको वर्डप्रेस, ये 3 हमने टूल्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, आप उनसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस है, आप उसमें जैसे आपको अगर कोडिंग आती है तो आप उसका जो थीम है उसको भी एडिट कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप सिंपली उसकी थीम को ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई पर्सनल अपनी थीम बनाई है एडिट करके तो आप उसको भी वर्डप्रेस जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाने को मिलेगी। और आप वर्डप्रेस से डायनेमिक वेबसाइट भी बना सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट क्या है कि आप उसमें मतलब
रेगुलरली पोस्ट करते रहें। जैसे आप कोई ब्लॉग लिखते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे ही ब्लॉग रन कर सकते हैं। अब ब्लॉग में क्या होता है कि जैसे आप वेबसाइट आप सिंपल HTML कोडिंग से बनाएंगे तो आपको बार बार कोड एडिट नहीं करना है। आप उसमें सिंपली एक पोस्ट सेक्शन होता है, आप उसमें जाके जैसे आप पोस्ट लिखते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे, वैसे जाके पोस्ट लिखेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। वो आपकी वेबसाइट के पेज पे डिस्प्ले होगा, जो वो आपको चूज करना है कि कहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और भी है, wix.com है, जिससे कि आप वेबसाइट अपनी एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। फोर्थ वन इज ब्रांड योरसेल्फ बाय चूजिंग अ डिजाइन। तो सबसे पहले तो आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको एक थीम अच्छी चूज करनी है। जैसे कि आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग थीम चूज करनी है, आप पर्सनल बना रहे हैं तो उसके लिए थीम चूज करनी है। और थीम में बेसिकली क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन। सपोज आपने बैकग्राउंड प्लस टेक्स्ट दोनों ही लाइट कर लिए तो वो एक यूजर्स के लिए रीड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। या फिर दोनों डार्क हो गए तो आपको कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉन्ट्रास्ट देख के थीम चूज करना है, जिससे कि यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है और उनको आपका टेक्स्ट या आपका जो भी कंटेंट है वो एकदम अच्छे से उनको विजिबल हो पाए। तो चाइल्ड थीम बेसिकली क्या है कि जैसे कि वर्डप्रेस का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें बहुत सारी बहुत सारी थीम्स पहले से रहती हैं, आप चूज कर सकते हैं, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो जो आप उसको बिना उसके कोड से छेड़छाड़ किए भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप तो उसको ही हम चाइल्ड थीम कहते हैं। अपनी एक खुद की थीम क्रिएट कर लेना जिसके कोड को हमने इनहेरिट किया है वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम से, मतलब डिफॉल्ट या फिर उनकी जो थीम्स हैं उनको एडिट करके हमने अपनी एक थीम बना ली उसको एडिट करके। तो बेसिकली वही है चाइल्ड थीम। अब वेबसाइट बना ली, अब आपको ये सब ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप वेबसाइट के लिए आपको लोगो चूज करना है। तो आप लोगो कहाँ से डिजाइन करें, उसके लिए बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैनवा। कैनवा का आप कैनवा पे जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। आप इमेजेस और बहुत सारे टेम्पलेट्स, आप जो भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आजकल जो क्रिएटिव्स देखते हैं तो वो कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। और वहाँ पे एक लोगो का भी सेक्शन रहता है, तो आप उससे लोगो भी बना सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं लोगो के जो कि बने हुए हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपने उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आपने कुछ अपना लोगो खुद का बनाया है वो ऐड कर सकते हैं। तो कैनवा सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोगो डिजाइन करने के लिए। अब वेबसाइट बन गई, अब उसको मतलब देखना कैसे है, तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स यूज करना होगा। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, बेसिकली आपके वेबसाइट पे एक नज़र रखता है कि आप कितने लोगों ने उसको विजिट किया, कितने इम्प्रेशंस आए, कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, इम्प्रेशन से CTR क्या है, क्लिक थ्रू रेट है, मतलब इम्प्रेशंस कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों उसके जो इम्प्रेशंस आए उसके कितने % लोगों ने उस पर आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया। और बहुत सारे उसमें फीचर्स हैं एनालिटिक्स में कि मतलब यूजर्स मोस्टली किस डिवाइस से वेबसाइट देख रहे हैं, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, और किस कंट्री रीजन या फिर लोकेलिटी से वेबसाइट देख रहे हैं। तो आपको उसमें क्या है कि आप टारगेट जो भी आपका अगर बिजनेस है तो आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि जहाँ से ज़्यादा इंप्रेशंस आए हैं आप वहाँ के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। सपोज आपकी वेबसाइट है, आपने बनाई और उसमें मोस्टली मतलब इंडिया के लोगों ने विजिट किया है, तो आप अपने वेबसाइट को इंडिया के ऑडियंस के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो इससे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसा बिजनेस रखना है। मतलब आपको फिर जैसे मोबाइल से विजिट किया तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अगर लोग मोबाइल से बना रहे हैं तो आप फिर मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। तो आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ आएगी इससे।